के लिए कहा महाराज भगवान की प्रसन्नता के लिए। हरे प्रिय चिकीर्षया। हम लोग महाराज हमें प्रसन्नता का ध्यान रखना चाहिए। हम जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में हैं, जिनके चरणों में बैठे हैं, उनकी प्रसन्नता का अगर ध्यान ना रहे तो फिर हमारे रहने न रहने का अर्थ क्या है। अब इस समय बलराम जी बड़े क्यों बन रहे हैं महाराज? बड़े बन के आ रहे हैं, पहले तो छोटे बन के आए थे। कहा महाराज छोटे बन के जब आए तो बहुत सी विपरीत परिस्थितियों को का सामना करना पड़ा और उसमें अच्छा नहीं लगता था। अनेक अनेक प्रसंगों में आप देखेंगे भगवान लक्ष्मण जी को चुप करा देते थे। तुम चुप बैठो, तुम चुप बैठो, तुम चुप बैठो। लक्ष्मण जी को लगा कि हमेशा चुप ही बैठना है, क्या बताएं, सेवा भी नहीं कर पाते, बहुत विपरीत होता है। कई प्रसंग रामचरितमानस में ऐसे हैं महाराज। लक्ष्मण जी परशुराम के समय आप देखें और शूर्पणखा के समय में देखें, और भी बहुत से विपरीत प्रसंग हैं। लेकिन इस अवतार कृष्ण अवतार में महाराज शेषावतार भगवान ने स्पष्ट रूप से तय कर लिया, अब मैं बड़ा बन के आऊंगा। क्यों? जब बड़े बन के आएंगे तो भगवान छोटे रहेंगे, हम बड़े भाई कहलाएंगे, और हमारे विपरीत जो होगा उसमें अगर कन्हैया नहीं मानेगा तो कान पकड़ेंगे और चपत भी लगाएंगे। बड़े बने हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या है? कहा हरे प्रिय चिकीर्षया। भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और आप देखें कई जगह बलराम जी आगे आ जाते, खड़े हो जाते हैं, नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होना है। फिर भगवान बड़ी युक्ति से काम लेते हैं, वो आपको लीला में के माध्यम से फिर सुनाएंगे महाराज। इतना कह के और कहते हैं विष्णोर माया भगवती यया संयुतम जगत आदिष्टा प्रभुणांसेन्यो कार्यार्थे संभविष्यति। महाराज भगवान की आज्ञा के से, भगवान की जो विष्णोर माया है भगवती, भगवान की जो वैष्णवी माया है, वह भी भगवान की आज्ञा से प्रकट है। नारायण श्री सुखदेव जी कहते हैं, देखो सूरसेन एक प्रांत कहलाता है, सूरसेन प्रांत माथुर मंडल कहलाता है। मथुरा मंडल, मथुरा मंडल राजधानी है, एक बड़ी रियासत है। जैसे आजकल हम लोगों की राजधानी दिल्ली, भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली, इसी तरह से ब्रज क्षेत्र की जो राजधानी है, ब्रज का जो राजा है वो तो वृंदावन अलग है, लेकिन वृंदावन के जो मालिक हैं, वृंदावन की गोकुल के जो मालिक हैं वो तो नंद बाबा है। और मथुरा के अंतर्गत एक छोटी सी रियासत है गोकुल, जिसके मालिक हैं वृंदावन हमारा नंद बाबा, और राजधानी है मथुरा, जिसका मालिक है महाराज उग्रसेन जी। उग्रसेन जी को भी कंस ने अपने अत्याचारों से सारी सेना को कब्जे में कर लिया और उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया। यहाँ पर महाराज कहते हैं कि वसुदेव जी का विवाह देवकी के साथ संपन्न हुआ, और देवकी की विदा करके वसुदेव जी जा रहे थे। नगरों से पहले बार देवकी बाहर निकली, राजमहल से पहले बार जब देवकी बाहर निकली, उसी समय महाराज कंस रथ में आगे रथ चलने लगा, रथ पकड़ के आकाशवाणी हुई, अरे वो मूर्ख कंस, जिसको प्रेम से तू विदा कर रहा है वही उसी का 8वां गर्भ तुझे मारने वाला होगा। जो ये कहा, अब आप देखें कितना प्रेम है कंस में महाराज। इतना कहते ही कंस का के होंठ फड़फड़ाने लगे, क्रोध से तिलमिलाने लगा। नारायण फेंट से तलवार निकाल ली, देवकी के बाल को पकड़ लिया और मारने के लिए उद्यत हो गए। जैसे मारने के लिए उद्यत हुआ, उसी समय वसुदेव जी महाराज बोल पड़ते हैं, अरे कंस तुम क्यों श्लाघनीय सूरैर भवान भोज यशस करा। अरे तुम तो भोजवंशी हो, यशस्वी हो, लेकिन फिर भी ये निंदनीय काम कर रहे हो। अच्छा मुझे लगता है तुम मजाक कर रहे हो। उन्होंने कहा मजाक बिल्कुल नहीं, तुमने सुना नहीं। महाराज यहाँ वसुदेव जी ने कंस को बहुत बड़ा उपदेश दिया
और वह उपदेश इतना बड़ा, कहते हैं देहे दे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मानुगोवशा देहांतर मनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। कंस देवकी को मार देने के बाद भी क्या तुम बच जाओगे? ये पंच तत्व का जो शरीर है, ये शरीर एक दिन, हाँ महाराज, देही कर्मा, इसके अंदर जो देही है वह कर्म के वशीभूत होता है, एक दिन इस देह को छोड़ देता है और देहांतर मनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते वपुः। जानते हो, यह शरीर जैसे व्यक्ति पहले चलता है तो एक कदम उठाता है, पहले पैर जमा लेता तब दूसरा कदम उठाता, इसी तरह से कर्म के वशीभूत होकर जिस योनि में इस शरीर को, इस जीवात्मा को जाना होता है, उस योनि में वो पहले प्रवेश कर जाता है, इसके बाद इस शरीर को छोड़ता है। यथा, यहां पर आप देखें, यथा तृण जलूक एवं, उदाहरण दिया हुआ, गौच जो है, जलूक माना होती है गौच, जैसे गौच तिनके के ऊपर चलती है ना, आपने देखा होगा घास के तिनके के ऊपर, और इल्ली वगैरह चलती तो पहले एक तिनके को पकड़ लेती तब दूसरे को छोड़ती हैं, पीछे वाले को। इसी तरह से यह शरीर भी कर्म के वशीभूत होकर जिस शरीर में जाना होता उसको पकड़ लेता है, कर्म के वशीभूत, वही उसका शरीर होता है। नारायण बहुत सी बातें कही, बहुत अच्छी अच्छी बातें, लेकिन कंस किसी तरह जब मारने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब महाराज वसुदेव जी ने न ह्यस्यास्ते भयम सौम्य यद वागासी हर शरीरनी समर्पयन समर्पिष्ये या यतस्य भयमुत्थितम। अरे वसुदेव, कंस, तुम इस देवकी से तुम्हें डर नहीं है, इसके 8वें गर्भ से डर है, तो मैं प्रत्येक बालक जो भी संतान होगी मैं उसको लाके तुम्हें दे दूंगा। जो ऐसा कहा, महाराज वसुदेव जी सत्यवादी हैं, उनकी बात कंस ने मान ली और वसुदेव जी को छोड़ दिया। वसुदेव जी अपने राज्य में चले जाते हैं। नारायण, 1 वर्ष के अंतर पर सबसे पहले कीर्तिमंतम प्रथमजम, महाराज कीर्तिमंत नाम का पहला बालक उत्पन्न होता है। वसुदेव जी लेके कंस के पास पहुंचते हैं, और जैसे कंस के पास पहुंचे, कंस को दया आ जाती है, उस बालक को देख के कहते हैं ले जाओ ले जाओ, इसकी जरूरत नहीं है, तुम 8वां ले आना। लेकिन वसुदेव जी प्रसन्न नहीं हुए, कारण क्योंकि दुष्ट के प्रीत यथा थिर नहीं। महाराज नारद जी आ गए और नारद जी ने आके उसको समझाया, फूल की पंखुड़ी ली, तू देवता की भाषा को नहीं जानता है, कौन सा पहला है कौन सा 8वां है। अरे पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। और बता दिया कि तू जानता है, तू पहले पूर्व जन्म का कालनेमी है, ये सारे देवताओं का षड्यंत्र है, तुझे मारने के लिए तैयार है, क्या करें। कहा, कंस ने फेंट से तलवार ने कहा, अभी वसुदेव देवकी को मार डालूंगा। कहा बस यही बेवकूफी फिर करने लगा, अब बेवकूफी मत कर, क्या करे। कहा कंस वसुदेव को, महाराज वसुदेव देवकी को जेल में डाल दे, और तेरे पिता भी इसी षड्यंत्र में शामिल हैं, उनको भी उन्होंने जेल में डाल दिया। और जो जो गर्भ उत्पन्न होता रहा, 6 वर्ष में महाराज 6 बालक उत्पन्न हुए, उन बालकों को मार दिया। जैसे मारा, अब अंतिम में नारायण यहाँ पर बहुत विलक्षण स्थिति वसुदेव देवकी देख रहे। अब आप देखें कितनी उस माता पिता के हृदय की कितनी बड़ी धैर्यता है। माता के हृदय के धैर्य की परीक्षा और पिता के हृदय की धैर्य की परीक्षा इस समय हो रही है। परमात्मा जिनके यहाँ प्राकट्य हो रहा, उसके हृदय में कितना धैर्य है, ये परीक्षा का समय आप देखें। वसुदेव जी विचलित नहीं हुए, माता देवकी विचलित नहीं हुई। नारायण भगवान की प्रेरणा से 7वें गर्भ में देवकी को पुनः बलराम जी महाराज शेषनाग के रूप में प्रकट होते हैं। कंस जो है उसको पता लगा, बड़ी जानकार माताओं को लगा देता है, पूछता है प्रसव कब हो जाएगा, लगा आज ही हो जाएगा महाराज। लेकिन भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया
और योग माया को बुला के महाराज आदेश दिया कि तुम देखो हमारी जो हमारे अंश हैं बलराम जी शेषावतार, उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। नारायण कंस के अत्याचार से समस्त यदुवंशी यत्र तत्र चले गए थे। वसुदेव जी की और पत्नियां यहाँ वहां गई थी। रोहिणी जो है वो नंद बाबा के यहाँ पहुंच गई थी। मैंने आपको बताया वसुदेव जी भी नंद बाबा के भाई ही हैं, कोई दूसरे नहीं है, इसलिए वहां कोई शक की और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। नारायण जैसे योग माया ने कहा प्रभु जो आज्ञा भगवान ने योग माया को वरदान दिया, कलयुग में तुम्हारी अनेक पीठें तैयार होंगी और तुम अंबिका, भद्रकाली, दुर्गा, भवानी इत्यादि के नाम से जानी जाओगी और समस्त मनुष्यों की कामना पूर्ति के लिए तुम में सामर्थ्य रहेगा, उनकी इच्छा की पूर्ति कर सकते हो। महाराज इतना सुन के योग माया ने रातों रात किसी को पता नहीं लगा और रोहिणी के गर्भ में महाराज बलराम जी का स्थापन किया और समय आने पर बलराम षष्ठी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को महाराज बलराम जी का जन्म माना जाता है। इसके दो विचार है, कोई शुक्ल पक्ष की षष्ठी भी मानता है और कृष्ण पक्ष की षष्ठी। हमारे तरफ कृष्ण पक्ष की पूरब में भी और इधर भी बल उसको हल षष्ठी व्रत कहते हैं। हल षष्ठी में वहां कृष्ण बलराम जी की बहुत सुंदर पूजन होती, माताएं व्रत रखती हैं, जिनके संतान नहीं होती है महाराज संतान होने के बाद वो फिर वंश का पूजन करती हैं, बांस का पूजन करती हैं और अनेक वो बलराम जी का पूजन होता है उसमें, बलराम जी इत्यादि, इसलिए हल षष्ठी उसका नाम है। और यहाँ उत्तर के तरफ और मध्य भारत में महाराज कुछ जगह में शुक्ल पक्ष को मानते हैं बलराम जी की षष्ठी। जैसा भी हो नारायण पूजन का हम लोगों का तो सिद्धांत है, पूजन करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। कंस ने देखा महाराज सवेरे देवकी का पेट पिचका हुआ है, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि भाई पता नहीं है क्या हुआ। लोगों में चर्चा फैल गई कि कंस ने गर्भ में ही ये 7वां गर्भ नष्ट कर दिया, बड़ी बदनामी हुई। नारायण अब 8वें गर्भ के रूप में यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं वसुदेव जी महाराज प्रसन्न होके भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानां अभयंकरः आविवेशांस भागेन मन आनक दुंधवे। मन आनक दुंधवे, सबसे पहले भगवान ने वसुदेव जी के मन में प्रवेश किया। आनक दुंधवी वसुदेव जी का नाम है और मन में जब प्रवेश हुआ, अब देखें भगवान का प्राकट्य कैसे होता है। मन में जब वसुदेव जी के प्रवेश हुआ, वसुदेव जी का चेहरा चमकने लगा, करोड़ों सूर्यों के समान वसुदेव जी के चेहरे पर प्रकाश हो गया। किसी में सामर्थ्य नहीं है जो वसुदेव जी के सामने नजर मिला सके। नारायण उसी समय वसुदेव जी ने अब माता देवकी को बुलाया। देवकी को बुलाया और बुलाने के बाद वसुदेव जी कहते हैं देवी देवकी तुम मेरे सामने बैठ जाओ। सुंदर आसन होके पवित्र करके देवकी को सामने बैठा लिया और वसुदेव जी कहते हैं महाराज समाततो जगन मंगल मच्युतांसम समाहितम सूरसुतेन देवी। हे सूरसुतेन देवी समाहितम, तुम समाहित हो जाओ और जो मैं कहता हूं जरा ध्यान से सुनना। क्यों? जगन मंगल अच्युतांसम, मैं आज मेरे हृदय में जो आविर्भूत परमात्मा है उस परमात्मा का तुम्हारे हृदय पर आधान करता हूं। कौन? जगन मंगल, जगत का मंगल करने वाले जो परमात्मा हैं, जो अच्युत हैं, माने कभी जो च्युत नहीं होते,
वो परमात्मा मेरे हृदय में है, इसलिए क्या करें? कहा देवी याद रखना, ध्यान से सुनो। दधार सर्वात्मक आत्मभूतम, दधार आप इनको धारण करिए। कैसे? कहा काष्ठा यथानंद करम मनस्तः, जैसे महाराज राख के भीतर अग्नि छिपी रहती है, जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी रहती है, काष्ठा यथा, जैसे लकड़ी में अग्नि छिपी होती, घर्षण से ही निकलती है प्रकट करने के लिए, इसी तरह मेरे मन में आया हुआ परमात्मा हम तुम्हारे मन में धारण करते हैं, अब इसको तुम धारण करो। इतना कह के वसुदेव जी ने देवकी के सिर पर हाथ रखा। जैसे हाथ रखा, देवकी के शरीर में बिजली दौड़ गई महाराज। ये क्या है? इसी का नाम है स्पर्शी दीक्षा। स्पर्शी दीक्षा, आप देखें स्पर्श के द्वारा परमात्मा का आधान करना। और महाराज, अरे कलयुग की घटना आपको मालूम है? नरेंद्र नाम से जब विवेकानंद यहां वहां घूमते थे, महात्माओं के पास जाते थे, जो कहते थे कि महाराज तुमने भगवान को देखा है? कोई कहता था देखा है, तो कहा हमें दिखाओ। कहा नहीं, हम तुम्हें नहीं दिखा सकते, क्यों ढोंग में पड़े हो? महात्मा लोग कतराने लगे। यही प्रश्न लेकर जब परमहंस जी के पास गए, परमहंस जी से कहा तुमने माँ को देखा है जिनकी पूजन कर रहे हो? ये तो पत्थर की मूर्ति है, इसमें है क्या? कहा नहीं, हमने देखा है। कैसे देखा? कहा जैसे तुमको देख रहे हो। अच्छा, हमको दिखा सकते हो? कहा हाँ। कहा दिखाओ। कहा बैठ जाओ यहीं। उसी समय उसी अवस्था में महाराज नरेंद्र जो विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए, वो बैठ गए और परमहंस जी ने उनके सिर पर हाथ रख दिया, समाधि लग गई। 3 घंटे बाद आनंद आया और महाराज उठे, कहा गुरुदेव आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं, लेकिन अब ये आनंद जैसा अभी 3 घंटे का मिला, ये हमेशा मेरे जीवन में बना रहे, ऐसी आप कृपा करें। तब परमहंस जी ने कहा अब इसके लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। अभी जो आनंद मिला था वो मेरी कृपा से मिला था, क्योंकि कृपा में कोई शर्त नहीं होती। इसी तरह से वसुदेव जी के हृदय में आए हुए जो परमात्मा है, उन्होंने कृपा पूर्वक देवकी को योग समझ के, और महाराज वसुदेव का अर्थ होता है वसु अंतःकरणानि, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन चारों वृत्तियों से उठने वाली जो वृत्ति है उसी का तो नाम देवकी है। वो देवकी, उसमें परमात्मा का आधान किया। आधान करने के बाद नारायण आज देवकी के गर्भ में भगवान जब दिखाने, देवकी चमकने लगी। कंस मारने के लिए पहुंचता है, लेकिन उसका विचार बदल गया। अरे एक तो स्त्री, मेरी बहन और गर्भवती, अरे बड़ी बदनामी होगी, इस समय नहीं मारना है। और ऐसा लिखा हरेर गुहाम दृशा, यहां लिखा देवकी को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी गुफा में सिंह बैठ के दहाड़ रहा हो। कंस लौट आया। देखो भगवान जहां पर हैं, उस जगह का दर्शन करने मात्र से दुष्ट की वृत्ति बदल गई, कंस का मनोभाव बदल गया और लौट आया। कहा थोड़े दिन प्रतीक्षा कर लेना चाहिए, बाद जब प्रकट होगा तब मार देंगे। नारायण यहां भी यही हुआ। नारायण अब तो देवता, सब लोग देवता, बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा इत्यादि, भगवान शंकर और समस्त 33 गोट देवता कंस के कारागार में पहुंचे। वहां पर पहुंचकर महाराज उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी स्तुति की, और स्तुति कर 16 श्लोकों में स्तुति है। ये परमात्मा की स्तुति की। स्तुति करने के बाद 16 कला युक्त परमात्मा 16 श्लोकों में स्तुति, एक श्लोक में देवकी की स्तुति की। और स्तुति करते हुए देवकी मैया को देवता लोग सावधान करते हुए कहते हैं, दृष्टियाम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान भवायना मां भूत भयं भोजपतेर मुमूर्षो गोप्ता यदूनाम भविता तवात्मजाः। देवी चिंता मत करो,
अम्बते अंशेन साक्षात, साक्षात परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान है, कंस से डरने की जरूरत नहीं है। महाराज इतना कह के देवताओं को आगा, महाराज भगवान शंकर ब्रह्मा को आगे करके देवता सभी लोग महाराज चले जाते हैं। और जैसे अपने अपने धाम को जाते हैं, उसी समय भाद्रपद का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, अंधेरी रात्रि। हाँ महाराज, ऐसी अंधेरी रात्रि, उस समय भी यहाँ पर लिखा अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभनः यर्हैवाजन जन्मर्क्ष्यो सांतर्क्ष ग्रह तारकम। महाराज सर्वगुणोपेता, पृथ्वी सर्वलंकृत हो गई, समस्त गुणों से युक्त हो गई, दशाएं प्रसन्न हो गई, सरोवरों का जो जल था वह निर्मल हो गया, काल आज शोभायमान हो गया, दिशाएं प्रसन्न हुई, मही मंगल भूयिष्ठा, पृथ्वी पर मंगल चिन्ह उभर आई, मंगलमय पृथ्वी हो गई, वायु सुंदर बहने लगी। महाराज जो देवताओं अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मणों की अग्नियां शांत पड़ गई थी, वो आज हवन कुंड में अपने आप प्रज्वलित हो गई, दिशाएं प्रसन्न है। और विद्याधर, किन्नर, सिद्ध, चारण देव महाराज नृत्य इत्यादि गंधर्व नृत्य कर रहे, दुंदुभी भेरी विजरने लगे, निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देव रूपण्याम विष्णु सर्व गुहाशयाः। महाराज अर्धरात्रि के समय निशीथ तम उद्भूत, जैसे भगवान का प्राकट्य अर्धरात्रि में भगवान प्रकट, चतुर्भुज रूप में भगवान कंस के कारागार में प्रकट हो जाते हैं। आविरासीद यथा प्राच्याम, महाराज दिशिंदुर पुष्कलः, जैसे पूर्व दिशा में, हाँ महाराज पूर्ण चंद्रमा उदय हो जाता, उदित हो जाता है, उसी समय तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम, वसुदेव जी ने सबसे पहले वसुदेव जी ने देखा। यहाँ लिखा वसुदेव ऐक्षत विरोचमानम, वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव जी ने देखा, देवकी मैया नहीं देख पाई। और जैसे वसुदेव जी ने देखा, नारायण चार भुजाएं हैं बालक के, शंख चक्र गदा पद्म बनमाला लिए हुए है, किरीट कुंडल लगाए हुए है, मंद मंद मुस्कुराता हुआ महाराज भगवान ने जैसे वसुदेव जी ने देखा, प्रार्थना की वसुदेव जी से, भगवान ने वसुदेव जी के पूर्व जन्म की बात कही। वसुदेव जी से कहा, वसुदेव तुम पूर्व जन्म में प्रश्नि गर्भ और शुतपा के रूप में प्रकट हुए थे, मैंने तुमने संसार से बंध मुक्त होने के लिए तपस्या की थी, लेकिन मेरा दर्शन करने के बाद तुम्हारा मन मुझे पुत्र बनाने के लिए हुआ और तुमने मेरे से वरदान मांगा, देखो मैं तुम्हारा बेटा बन गया, बेटा बन गया हूं, अब आप चिंता मत करो, महाराज मुझे गोकुल के लिए भेजो, मैं तुम्हारा बेटा, पुत्र का वरदान मांगा था इसलिए हो गया। इसमें भी एक रहस्य है, क्यों वसुदेव जी के मन में जो प्रश्नि गर्भ और सुतपा के रूप से जब तपस्या कर रहे थे, उस समय भी वो राजा थे, और राजा होने का जो अभिमान था वो उनकी भक्ति में शामिल था, इसीलिए ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति थी। भगवान ने यहाँ ऐश्वर्य के सहित दर्शन दिया और बताया कि मैं तुम्हारा बालक बन गया नारायण। लेकिन नंद बाबा की, हाँ महाराज, द्रोण और धरा के रूप में जब उन्होंने तपस्या की थी तो नंद बाबा ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने कहा था कि एवमस्तु, वरदान क्या है? कहा महाराज मेरा जन्म कहीं भी हो जाए, किसी भी जाति में हो जाए, देश के किसी भी कोने में हो जाए, पशु पक्षियों में कहीं भी हो जाए, लेकिन भक्ति स्यात् परमालोके, हमारे जीवन में परम प्रिय परमात्मा की जो अत्यंत उत्तमा भक्ति है वह जीवन में आ जाए। कौन सी? ययांजो दुर्गतिम तरे, जिससे संसार सागर से अनायास पार हो जाता है जीव। आज वही गोकुल में नारायण भगवान यहाँ पर, देवकी मैया ने भी भगवान की प्रार्थना की और प्रार्थना करके भगवान से प्रार्थना की, भगवान बालक बन गए और बालक को महाराज लेकर
महाराज वसुदेव जो हैं वो आगे पहुंचते हैं। वसुदेव जी जैसे बालक को लेके आगे चलते हैं, महाराज हथकड़ी बेड़ियां लगी हुई थी, भगवान को हाथ में लिया, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, बालक को महाराज लेके चले आगे। जमुना जी पार नहीं होने दे रही। अब देखो ये भी बड़ा विलक्षण संकेत है। जमुना जी पार नहीं होने दे रही, जमुना जी बढ़ गई, और जैसे जमुना जी बढ़ी उसी समय भगवान ने अपना चरण लटका दिया। जमुना जी तुरंत दो धार में पहुंच जाती हैं। अभिप्राय क्या है? मानो जमुना जी कहती हैं मैं यमानुजा हूं, धर्मानुजा हूं, मेरा स्वरूप है धर्मानुजा, धर्म कर्म की। और वसुदेव जी तुमने जीवन भर धर्म कर्म का पालन किया, लेकिन अंतिम समय तुम धर्म कर्म का पालन नहीं कर सके। क्या कहा? महाराज तुमने कहा था कि हम सभी संतान कंस को देंगे, लेकिन ये 8वीं संतान भी तो कंस को देना चाहिए था। इसका मतलब तुम झूठ बोलने के अपराध तुमने किया। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बड़ा रहस्य है कृष्ण लीला में। लेकिन भगवान ने अपना चरण लटकाया। इसका अभिप्राय क्या है? कहा महाराज अगर कोई व्यक्ति सत्य का पालन करे तो सत्य का पालन कब तक करे? जब तक सत्य स्वरूप परमात्मा प्रकट न हो जाए। और जब सत्य स्वरूप परमात्मा प्रकट हो जाता है तो फिर बोलो सत्य स्वरूप परमात्मा की आज्ञा का पालन करेंगे या सत्य का पालन करेंगे? सत्य स्वरूप परमात्मा का पालन करेंगे ना। तो कहा मानो भगवान ने कहा कि इन्होंने सत्य का पालन किया मेरे प्राकट के लिए, और मेरी आज्ञा से अब ये जा रहा है, इसलिए तुम रास्ता दे दो। भगवान ने चरण छुआ दिया, जमुना जी में 2 रास्ते हो गए। जैसे आगे बढ़े महाराज, वहां नंद बाबा के यहाँ भी एक बालक और एक कन्या का जन्म हुआ। बालक जो था वह भगवान वसुदेव जी उस बालक को इसके ऊपर रख के चले आए और कन्या को लेके चले आए। हाथ पैर महाराज तुरंत हथकड़ी पड़ गई, बेड़ियां पड़ गई जेल खाने में। अब महाराज आ गए और कन्या ने रोना मचाया। जैसे रोना मचाया, कंस के पहरेदार जो सो चुके थे सबरे जाग गए महाराज, और जागे हुए पहरेदारों ने कंस को कहा महाराज महाराज प्रसव हो गया। और जैसे कंस दौड़ा महाराज तलवार लेके दौड़ता हुआ आया, उसी समय नारायण देवकी से वो कन्या को छुड़ाता है, पटकने के लिए तैयार होता है कि महाराज वह जो कन्या है वह कन्या कंस के सिर पर एक लात मार के आकाश में चली जाती है, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाती है। बोलिए जगदम्बा महारानी की। और जैसे जगदम्बा के रूप में प्रकट हुई, उसने कहा अरे मूर्ख कंस, तू नन्हे निरीह प्राणियों को क्यों मार रहा है? तेरे मारने वाला यत्र क्वा, जहां कहीं भी ब्रज में पैदा हो गया है। कंस ने वसुदेव देवकी की बहुत बड़ी स्तुति की, उनकी कारागार से उनको मुक्त किया, अपने महलों में भेजा गया। लेकिन यहाँ पर कंस आके पुनः अपने जो अनुयायी थे उन अनुयायियों के साथ में मीटिंग करने लगा, योजना बनाने लगा कि मौत से कैसा बचा जाए। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं राजन अब यहाँ से चलो, हम चलते हैं। कहाँ गोकुल की ओर, जहाँ पर सुंदर उत्सव मनाने की तैयारी है। नंद बाबा के यहाँ मैया यशोदा को भी बहुत दिन हो गए, बड़ी लंबी उम्र हो गई, कोई संतान नहीं हुई। महाराज नंद बाबा के जो पुरोहित हैं सांडिल्य ऋषि, उनकी जो पत्नी पौर्णमासी देवी, वो एक दिन आई। उन सब ब्रजवासियों ने उनसे प्रार्थना की कि महाराज हमारी महारानी को अभी तक कोई संतान नहीं हुई है, आप कृपा करें उनको कोई संतान का योग बतावें। उन्होंने कहा अरे ब्रजवासियों, सब मिलके 1 वर्ष का एकादशी का व्रत करो। उस एकादशी के व्रत के प्रभाव से निश्चित है तुम्हारी महारानी को कुछ ना कुछ संतान होगी। नारायण सभी ब्रजवासियों ने मिलकर एकादशी का व्रत किया। कुछ दिन बाद लगा कि मैया यशोदा को कुछ है, मैया यशोदा के पैर भारी दिखने लगे। अब महाराज ब्रज में लहर दौड़ गई और नंद बाबा ने तो क्या किया, मथुरा के ब्राह्मणों को बुलवा लिया महाराज, चकाचक भोजन करावे, उनको भांग छना में, ठंडाई घोटवा में महाराज। और नंद बाबा के लिए वो तो एक ही कहे नंद बाबा को लाला दे, नंद बाबा को लाला दे। ये
तो मथुरा के 24 लोगों का हाल महाराज, ठंडाई घोंटे। और यही जब चल रहा था, लोगों ने शिकायत की, बाबा ये ब्राह्मण लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ठंडाई घोंटते भांग छान के मस्त रहते। नंद बाबा ने जाके देखा, कहे भैया इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं हो सकता है, जो प्रत्येक शास्त्र में कह रहे कि नंद बाबा को लाला दे, नंद बाबा को लाला दे, इससे बढ़िया मंत्र और क्या होगा। कहा ब्राह्मणों की यही सेवा है महाराज, कोई बात नहीं। समय आने पर महाराज मैया यशोदा की वही भाद्रपद अष्टमी का दिन रात्रि के समय यशोदा मैया की सेवा के लिए नंद बाबा ने सुनंदा को बुलवा लिया। और जैसे सुनंदा को बुलवाया, अर्धरात्रि में सुनंदा ने देखा महाराज मैया यशोदा की कोने पर मैया क्रोडे, महाराज मैया यशोदा के बगल में मैया सो रही हैं। यशोदा शयने निधाय, भागवत में प्रयोग है, अलग से नहीं। यशोदा मैया सो रही हैं और भगवान श्री कृष्ण रो रहे हैं, प्रकट हो महाराज रो रहे हैं, दोनों पैर मार के मानो मैया को जगा रहे हैं। और जैसे महाराज देखा सुनंदा ने, उसी समय थाली लेके दरवाजे पर पहुंची और कहती है, अरे ओ ब्रजवासियों सुनो, अरे ओ ब्रजवासियों सुनो, नंद के लाला भयो, नंद के लाला भयो, नंद के लाला की जय। अरे जोर से बोलो, नंद के लाला की जय। नारायण जैसे पता लगा अब ये पुत्र तीर्थ है, नंद बाबा ने महाराज तुरंत 2 लाख गायों का दान किया, संकल्प किया, 2 लाख गायों का दान किया। उसी समय महाराज जातकर्म संस्कार हुआ। महाराज जातकर्म संस्कार के बाद महाराज नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि की व्यवस्था की गई। और इसके बाद नायन को बुलाया गया। नायन आई, बूढ़ी नायन महाराज नालत छेदन करने के लिए, नालत छेदन करने की जैसे नायन आई, आंखों में चश्मा चढ़ाए हुए बड़ा मोटा लाठी टेकते हुए महाराज सामने पहुंची। यशोदा मैया ने कहा, जे बता दो आंखन में दिखे वैखे की ना। कहा मोए पूरो दिखे, बिल्कुल बड़ा साफ साफ दिख रहो, सुंदर लाला है। हाँ तो बस नालत छेदन कर ना, हाथ नहीं लगाऊंगी, सबसे पहले नैंग दो। नायन से कहा कि अरे तुझे जो चाहिए हो वो ले लेना, लेकिन तू नैन दो, पहले नालत छेदन। कहा बिल्कुल नहीं। महाराज नंद बाबा के यहाँ वो नायन से जब कहा कि तू इतनी जिद क्यों करती है, तो नायन कहती है, बड़ी मीठी बात कहती है, औरन के हैं भवन अनेक। मैया मेरी जात बिलादरी के जितने भी खवास हैं, नाई हैं, उनकी जजमानी बहुत जगह है, लेकिन मेरो एक भवन तिहारो, मेरे लिए तो केवल आपका ही एक भवन है, मेरी जजमानी केवल आपके यहाँ है, आज तक और किसी के यहाँ है नहीं। जन्म जन्म की आशा पूरी, दिखियत नंद दुलारो। मेरी जन्म जन्मांतरों की आज आशा पूरी हुई। मुझे तो लगता है कि आज तक मुझे इस घर से कोई नेंग मिला ही नहीं, कोई अवसर आया नहीं कि कुछ मिले, लेकिन आज मेरी आशा पूरी हो गई। नारायण मैया यशोदा ने कहा, अच्छा ये बता तू क्या लेगी, क्या चाहती है। नायन बड़ी मीठी बात कहती है। नायन कहती है, लूंगी 9 लाख हार गरे को। मैया ये तुम्हारे गले में जो 9 लाख हार है ये मैं लूंगी। सुनंदा बोल परिवार, इतने दिन हो गए हमने सेवा करी, ये हमारे लिए है, अब नंदबाई का तो हक है हमारा। लेकिन सुनंदा मैया ने कहा, चुप बोलो, तुम्हें भी मिलेगा। कहा नहीं, लूंगी 9 लाख हार गरे को, नाइन झगड़ो कीन्हो, सुन के बिहसत है नजरानी, हार गरे को दीनो। महाराज मैया यशोदा ने 9 लाख हार गले से उतारा और नायन के गले में पहना दिया।
जैसे नाइन के गले में पहनाया, महाराज कुछ माताएं गईं, नंद बाबा को बुला के लाई भीतर से महाराज, और लेके आई, कहा चलो आपका कुछ नेंग होना है। नंद बाबा ने कहा हमारा क्या नेंग? कहा तुम्हें कोई संतान तो हो ही नहीं, मालूम तो है नहीं, चलो वहां कुछ लगता है। महाराज नंद बाबा को चौक फोड़ा गया, पटा रखा गया, बाल्टी में पानी रखा गया, अनेक बर्तनों में दूध, दही, शहद, घी, बूरा सब रखा। महाराज पंचामृत से नंद बाबा का स्नान कराया गया, और पंचामृत से अब बूढ़े बाबा महाराज स्नान कराने के बाद, यहाँ ब्रजवासी लोग कहते हैं, पर प्रमाण मत पूछने लगना कि कहाँ लिखा है। नारायण ब्रजवासी कहते नंद बाबा को स्नान कराया, स्नान कराने के बाद मैया यशोदा के वस्त्र ले आए, कहा बाबा आज तो तुम्हें यही पहनना पड़ेगा। बाबा को महाराज चोली झांगरा पहनाया और हाथ कमर में हाथ रख के कहा बाबा अब एक नाच नाच दो थोड़ा सा, और सभी ब्रजवासी लोग गाने लगे। महाराज नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। जब ये थाप ब्रजवासियों के मन में गई, पूरे ब्रज में जब ये बात गूंजी, महाराज तो एक तरफ से गोपियां तैयार हुई सज के, दूसरे तरफ से ग्वालवाल महाराज, और यहाँ पर लिखा है गोपियां और ग्वालवाल गावो व्रस्त तरा हरिद्रा तैल रूषिता। महाराज गायें, सुंदर गायों का दूध रखा गया, दही रखा गया, उसमें हल्दी मिलाई गई, उसमें महाराज डाला गया, हल्दी मिला के एक दूसरे के ऊपर सींचते हुए उत्सव में पहुंचते हैं। आइए हम लोग भी, एक तरफ से ग्वालवाल हमारी सखियां बैठी हुई हैं, हम लोग अब इस उत्सव का आनंद लेंगे। बोलिए नंद के लाला की जय, जय जय श्री राधे। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम 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 कृष्ण स्वागतम 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 कृष्ण स्वागतम 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 कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण हे स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम
कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम हरि हरि बोल शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। सभी लोग बैठ जाएं, थोड़ा एक बधाई का आनंद लें। हम लोग यहाँ आए थे, लग लाला प्रगट भय आज तो नाचना चाहिए गोपियों को, अभी तक हमने नहीं कहा। नंद लाला प्रगट भय बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भय बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भय बिरज में लड़ुआ बटे आज लड़ुआ बटे 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 लाला नंद लाला प्रगट भय बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भय बिरज में लड़ुआ बटे हरि हरि बोल। सौ मन दूध का खीर बनाओ 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 मेवा केसर खूब मिलाओ मेवा केसर खूब मिलाओ संत ब्राह्मण ओ संत ब्राह्मण छिपाओ हजार बिरज में लड़ुआ बटे संत ब्राह्मण छिपाओ हजार बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे लाला प्रगट भय आज बिरज में लड़ुआ बटे।
तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, भर दो तलैया और बांटो मिठैया, 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 और मोहरों की कर दो बौछार, बिरज में लड़ुआ बने, और मोहरों की कर दो बौछार, बिरज में लड़ुआ बने, नंद लाला प्रगट भये आज, बिरज में लड़ुआ बने, नंद लाला प्रगट भये आज, बिरज में लड़ुआ बने, भर भर थारी सखिया लाई, भर भर थारी सखिया लाई, यशोदा जी को दिन बधाई, यशोदा जी को दिन बधाई, होवे लाला की जय जयकार, बिरज में लड़ुआ बटे, होवे लाला की जय जयकार, बिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भये आज, बिरज में लड़ुआ बटे, नंद लाला प्रगट भये आज, बिरज में लड़ुआ बटे, बिरज में लड़ुआ बटे, बिरज में लड़ुआ बटे। सौ बाद बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। जिसको लाला की खुशी है, कृपया आप लोग से विनती है कि ताली बजाएं। राधे, देखो भाई, आप लोग यहाँ पर आए, इतनी दूर से आए हैं, हम यहाँ तो ब्रजवासी सब लोग हैं, आखिर आने का प्रयोजन क्या है? भागवत कथा सुनेंगे, आनंद मनाएंगे। यहाँ तो ऐसे बैठे जैसे बड़ा शोक मग्न हो आप लोग, जैसे बड़ी जबरदस्ती हमारे आदित्य जी ने मार मार के कहा कि तुम्हें चलना ही पड़ेगा, हम मजबूरी में आके बैठ गए, क्या करें? ये कोई बात थोड़ी हुई है? लोग देखेंगे क्या कहेंगे? अरे आप लोगों को आनंद लेना चाहिए, खड़े हो जाओ सब। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई कि नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। चमत्कार सा हो गया लोगों, एकदम बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगों, एकदम बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रातों रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों,
बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। श्री राधे। सभी लोग हाथ उठा के गाएं। जाने किस ऋषि मुनि ने ऐसा मंत्र लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने ऐसा मंत्र लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। बेटी हो गया बेटा, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही